देखा था कि एक डेटाबेस हमारे पास है रजिस्ट्रेशन का, और इसमें रजिस्ट्रेशन नाम से टेबल था, और हमारे पास यहाँ पे किसी का नाम डाल करके अगर हम सर्च पे क्लिक कर रहे थे तो हमारा डेटा दिखा दे रहा था। तो अब इसी में अगर हम कोडिंग में हम लोगों ने जो एक्सरसाइज किया था, ये हमारा HTML का कोड था, और ये हमारा सर्चिंग के लिए लिखा था, ये हमने लॉगिन के डिज़ाइन के लिए किया था। इसमें लॉगिन प्रोसेस में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया था कि हमने यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी किया था, जिसमें से होस्ट रजिस्ट्रेशन ये टेबल का डेटाबेस का नाम था, यूज़र आईडी था। कनेक्ट करने के बाद अगर कनेक्शन नहीं होता तो एरर आ जाएगा, अगर कनेक्शन होता है तो आगे हमने चेक किया था लॉगिन वाला बटन प्रेस हुआ है या फिर सर्च वाला प्रेस हुआ है। तो इसी में एक और हम बना देते हैं सर्च ऑल का, एल्स इफ, इसमें हम क्या करेंगे, ये सर्च ऑल का एक बटन बनाएंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्च ऑल का एक फंक्शन बनाएंगे, btn सर्च ऑल। यहाँ पे हमने एक इफ सेट कंडीशन लगा दिया, और यहीं पे हमने सर्च ऑल का एक फंक्शन बना दिया। इसमें हमने कनेक्शन पास किया था, इसमें भी हम कनेक्शन पास करेंगे। लॉगिन के टाइम पे भी कनेक्शन पास किया था, इसमें भी कनेक्शन पास करेंगे। तो सर्च ऑल में क्या होगा, हमारे पास अगर देखा जाए तो सब कुछ सेम ही रहेगा, हमारे पास सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्वेरी चेंज हो जाएगी बस, क्वेरी हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो मैं सारा फंक्शंस को कॉपी कर लेता हूँ। इसको चाहेंगे तो अभी हम ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, देखेंगे कैसे इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज का मतलब इसको कम कोड में कैसे करेंगे, बट अभी हम सर्च ऑल करते हैं। यहाँ पे इसका फंक्शन का नाम चेंज किया, जो हमने यहाँ पे लिखा था सर्च ऑल, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा वो रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में जितने भी हैं सबका नेम, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी सबका आ जाए, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे एक बटन बनाना पड़ेगा सर्च ऑल का, वो लॉगिन में जाएंगे, यहीं पे हमने जैसे सेम पेज पे जाना है, सेम पेज पे जाना है। अलग अलग फॉर्म बनाने की वजह, जैसे हमने लॉगिन के लिए एक अलग से फॉर्म बनाया था, इसका अलग से, तो इसमें तो हमें अभी फ़िलहाल कोई इनपुट तो चेंज करना नहीं है, तो हम एक बटन और यहीं पे बना लेते हैं, जिस बटन का नाम हो जाएगा सर्च ऑल। यहाँ पे हमने इसको सर्च ऑल का एक डिज़ाइन किया, और यहाँ पे btn सर्च ऑल, ये हमारा अगर बटन प्रेस होता है तो इधर आएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि बटन सर्च ऑल पे प्रेस हुआ है नहीं, अगर ये वाला प्रेस हुआ तो इसके अंदर आ जाएगा। और फिर यहाँ से हमें नेम तो लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें नेम की कहीं ज़रूरत है नहीं, तो हमने सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वाला टेबल का नाम दे दिया। बाकी इसको हमने क्वेरी जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो पूरा का पूरा हमारा डेटाबेस में जितनी चीज़ें हैं वो सारा का सारा हमें मिल जाएगा इधर रिजल्ट में। अगर क्वेरी चल गई है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। ये टेबल डिज़ाइन करेगा, टेबल डिज़ाइन करने के बाद फिर से ये जब तक इसमें रिकॉर्ड में रो मिलता रहेगा तब तक ये इको करता रहेगा 1 बाई 1 रो को, और फाइनली जैसे हमारा उस टेबल का डाटा पूरा फिनिश हो जाएगा, फिर ये हमारा टेबल क्लोज हो जाएगा, देन फिनिश हो जाएगा। तो इसको इको चेक क्वेरी है ना जो, हाँ, इसमें 1 2 3 टाइम्स डबल डॉट लगा रखे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो दिया है ये मैसेज है, इस पे ना जाए कृपया, ये यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि डबल कोड में जब हम प्रिंट कराते हैं तो ये मैसेज होता है, ये मैसेज आप समझने के लिए दिया है। चेक योर क्वेरी हमने लिखा है कि अगर क्वेरीज में इश्यूज होगा तो ये वाला कोड चलेगा, अगर क्वेरी हमारी सही सलामत है, एग्जीक्यूट हो गई, तो ये इफ़ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने कल वाले में सेशन में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था सर्च का लिखा था, और यही अभी आपके सामने मैंने कॉपी भी किया है, पूरा सर्च का ही कोड है। अगर कल वाले सेक्शंस का अगर याद होगा तो ये सारी चीज़ें मैंने सेम लिखी थी, केवल हमने यहाँ से ये चीज़ें हटाई है बस। तो इसको अगर हम रन करा करके एक बार चेक करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन में अभी हमारे पास केवल सर्च है, सर्च ऑल आ जाएगा। सर्च ऑल पे क्लिक करेंगे, हमारे पास जितने रजिस्ट्रेशन होंगे वो सारा का सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन में जो हमने
जितने लोगों का हमारा रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में है वो सारा रिकॉर्ड हमारा अमित, राहुल, राकेश, ये हमारा यहाँ पे अमित, राहुल, राकेश। अब इसको अगर हम और ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कोड में और भी ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि कनेक्शंस को हमने सिंगल टाइम किया है। तो दूसरी फाइल ही बना ली, इसको ना छेड़ दे। हाँ, दूसरी फाइल अगर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। जैसे मैंने फाइल में जा करके पूरा या कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ और एक नई फाइल कर लेता हूँ और इसका मैंने login1.php कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, Ctrl+S कर दिया और फिर हमें लॉगिन वाले में HTML में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमें login1.php हो जाएगा। ये हम चेंज कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो login1.php पे आ जाएंगे और login1.php पे थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज करने की बात कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, क्वेरी का है ना। मेन डिफरेंस क्या है, क्वेरी का है। तो हम क्यों ना इस क्वेरी को ही यहाँ पे कनेक्शन के टाइम पे पास कर दे। जैसे हमने सर्च का बनाया था, सर्च ऑल का बनाया था, तो अगर हम क्वेरी वहाँ से चेक कर लेते हैं, Ctrl+X यहाँ से हमने कर लिया, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा सर्च बटन प्रेस हुआ है, सर्च बटन प्रेस हुआ तो यहीं से हम क्वेरी भी बना लेते हैं और यहाँ से हम कनेक्शन के साथ साथ क्वेरी भी पास कर दें। यहीं पे कनेक्शन के साथ साथ क्वेरी भी पास कर दें तो ये हमारी क्वेरी भी जाएगी। और यहाँ पे भी सेम सीन होगा। अगर हम इसके लिए काम करेंगे तो यहाँ पे भी सर्च ऑल में भी हमारा यहाँ पे कनेक्शन के साथ साथ क्वेरी भी पास करेंगे हम। तो इसमें भी हम दोनों चीज़ें पास कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमें जो 2 बार कोड सेम लिखना पड़ रहा है ना, वो नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेजर डिफरेंस हमारा क्वेरी का ही है। सेम कोड तो हमारा रिपीट हो रहा है, तो हमने क्वेरी इसमें अगर जाएगा तो ये वाली क्वेरी लेके जाएगा। अब ये क्वेरी लेके जाएगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू भी तो चाहिए, इसको टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू भी चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमें अगर लेना है तो हमने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ये यहाँ से मिल रही थी, तो हमने यहाँ से इसको उठा लिया, ठीक है। $नेम पे पास कर देंगे वहीं पे। तो हम यहाँ पे जैसे ही बटन पे सर्च पे हम क्लिक करेंगे तो बटन सर्च पे यहीं पे हमने क्या किया, ये नेम भी फेच कर लिया। और नेम अगर हमने फेच किया है तो ये हमारा यहीं से डाटा भी चला जाएगा, किसमें, क्वेरी में। और यहाँ पे क्वेरी में हमारा बिना डाटा का जाएगा इसमें, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च ऑल की जगह पे हम सर्च को ही कॉल करेंगे, क्योंकि फंक्शन तो हमारा सेम है। अब हम सर्च के लिए पास करें या सर्च ऑल के लिए पास करें, दोनों के केसेस में हम सर्च की क्वेरी पास करेंगे। यहाँ पे पता चल जाएगा सर्च ऑल का हो रहा है या सर्च का हो रहा है। हमने 2 फंक्शन बनाया था, अब 2 फंक्शन नहीं बनाएंगे, अब एक फंक्शन हम हटा देंगे, यहाँ से एक फंक्शन हटा देंगे। और ये जो कनेक्शन हमने पास किया था, अगर आप देखोगे तो कनेक्शन को हमने यहाँ रिसीव किया था, ऐसे क्वेरी भी पास किया तो क्वेरी भी रिसीव करेंगे। और ये वाली क्वेरी हमें फिर यहाँ पे मिल जाएगा, कनेक्शन भी मिल जाएगा। और जब कनेक्शन क्वेरी दोनों मिल जाएगा तो इसमें से रिजल्ट हमारा सेम जनरेट करेगा। तो अब इसको अगर हम रन करके देखेंगे तो दोनों के केसेस में हमारा सेम ही काम करेगा। आपका सिर्फ फ़र्क इतना सा हुआ कि एक फंक्शन हमारा हट गया, तो जिसमें हमने केवल क्वेरी चेंजेस था, क्वेरी को हमने कहीं सेपरेट स्पेसिफाई कर दिया बस। तो अब इसको अगर हम यहाँ से एक बार रन करके देखते हैं तो अब हमने लॉगिन वाले HTML में हमने कौन सा दे दिया है, login1.php का दे दिया है। तो यहाँ पे अभी हम इसको बैक जा करके देखते हैं, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो इसमें डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सर्च ऑल पे क्लिक करते हैं, सेम काम कर रहा है। अभी किस पे आ गया है, login1.php। अगर हमने यहीं पे किसी का नाम डाल दिया, राकेश, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया और सर्च पे क्लिक करते हैं तो ये सिंगल का आएगा। तो कहने का मतलब ऑप्टिमाइज करना है तो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो कोड अगर हमारा रीयूज हो रहा है तो हम उसके लिए रीयूज कर सकते हैं। जैसे हमने कनेक्शंस का कॉमन हमने यहाँ पे बना दिया था, क्योंकि हमें हर बार कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है।
तो ऐसे आगे चल करके हम देखेंगे कि इसको सेपरेट फाइल भी बना सकते हैं, कनेक्शन की सेपरेट फाइल बना करके उसको हम यूज कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। लॉगिन वाला हम लोगों ने करके लास्ट टाइम पे देखा ही था कि अगर हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो कैसे होगा। यहाँ पे ईमेल आईडी लेगा, पासवर्ड लेगा और रजिस्ट्रेशन की क्वेरी लेगा, चेक करेगा और यहाँ से ईमेल आईडी पासवर्ड को चेक करके इसको इस पर रिडायरेक्ट कर देगा। और इस पर रिडायरेक्ट करना, जैसे हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो गया तो हमें फिर से लॉगिन वाले पेज पे भेजना है। तो फिर से हमने यहाँ पे इको किया और डबल कोट में हमने स्क्रिप्ट लगाया और स्क्रिप्ट के बाद हमने यहाँ पे लिखा विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल टू सिंगल कोट में यहाँ पे हमारा लॉगिन डॉट html ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन डॉट html। ये हमारे फाइल का नेम हो जाएगा और यहीं पे हमारे पास सेमी कॉलन लग जाएगा और स्क्रिप्ट को हम यहीं पे बंद कर देंगे और स्क्रिप्ट हमारा बंद हो जाएगा। लास्ट में सेमी कॉलन हमारा इको का है। तो हमने यहाँ पे लिखा अलर्ट सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद मैसेज आएगा और फिर ये विंडो डॉट लोकेशन डॉट href और ये किस पे रिडायरेक्ट करेगा, इस वाले फाइल पे रिडायरेक्ट करेगा। तो जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर जाएगा वहाँ पे। और इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड होता है तो भी आप उसको सेम पेज पे भेजना चाहते हो तो सेम पेज पे भेज सकते हो, मर्जी आपकी है। अगर रिडायरेक्ट करना है सेम पेज पे या फिर लॉगिन करने के बाद आप उसके प्रोफाइल पेज पे भेजना चाहते हो तो आप प्रोफाइल पे भेज दो। तो अगर लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो आई होप दैट प्रोफाइल पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे चाहे तो आप प्रोफाइल का बना लो, प्रोफाइल डॉट html और इसमें हमने प्रोफाइल डॉट html में वेलकम इन यूज़र, यहाँ पे हमने वेलकम यूज़र कर दिया। जो भी मैसेज देना है तो आप मैसेज दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने वेलकम यूजर कर दिया। तो यहाँ पे लॉगिन 1 जो हमारा है इसमें हम यहाँ पे दे देंगे वेलकम डॉट html। प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल डॉट html। तो इससे हमें लॉगिन करके भी चेक करेंगे तो सेम सिचुएशन वही आएगी। इसमें भी कनेक्शन पास किया गया है तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको हम यहाँ से। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। लॉगिन में हमने ईमेल आईडी किसी का याद है, यहाँ पे अमित है, पासवर्ड 123 है तो हमने पासवर्ड 123 दिया, 1234 था सर। तो इनवैलिड है, फिर से वहीं पे भेज देगा। यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href स्पेलिंग सही है, लॉगिन डॉट html। अगर गलत रहेगा तो आपको सेम पे भेजेगा, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन डॉट विंडो की स्पेलिंग सही है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला और इसमें 1 2 3 4 अब तो चला ही जाएगा सर। लॉगिन सक्सेसफुल करते हैं। आपका रिडायरेक्ट में कुछ इश्यूज आया होगा। एक्चुअली इसमें जो प्रॉब्लम हो रही थी ना, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी कि यहाँ पे हमने जो लॉगिन वाले में ये जो एक्शन दिया है, हमने सर्चिंग के टाइम पे तो लॉगिन 1.php पे भेज रहे थे और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, लास्ट टाइम हमने फाइल नेम चेंज कर दिया था और ये जा किसी और पेज पे रहा और हम लोग चेंज यहाँ पे किसी और पे कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कोड कमेंट करने के बावजूद भी ये काम कर रहा था। तो इस कोड कमेंट करने के बाद भी काम कर रहा है, ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये दूसरे फाइल में जा रहा है, फाइल में जा रहा है। काम करने का मतलब अगर हम चेंजेस इस वाले फाइल में यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग फाइल इसमें कमेंट कर रहे हैं, चेंजेस इसमें कर रहे हैं और रिडायरेक्ट किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, तो काम तो करेगा ही क्योंकि यहाँ पे तो कोड मिलेगा उसको। तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। इसको एक बार हमें यहाँ पे हमने चेंजेस लॉगिन 1 वाले में किया है तो लॉगिन 1 के हिसाब से कर लेते हैं। तो एक्चुअली इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे HTML में जाएंगे और हमने यहाँ पे जो एक्शन दिया गया है इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत थी, बट बाय मिस्टेक हम लोग भूल गए थे। नीचे वाले में चेंज किया था, ऊपर वाले में नहीं किया था। और हम लोग कोड यहाँ पे लिख रहे हैं और ये भाग के जा रहा है इधर, तो कैसे काम करेगा।
तो एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं और फिर से रन करते हैं। तो यहाँ से हमने पासवर्ड डाला, अभी गलत पासवर्ड डालते हैं, फिर से हमने किया और इनवैलिड यूज़र आईडी फिर से वापस आ गया। फिर से हमने यहाँ पे सेम ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड इस बार सही डालते हैं। अब ये प्रोफाइल पे जाना चाहिए, अभी भी गलत पासवर्ड प्रेस हो गया। तो इसको मैं फिर से प्रेस करता हूँ, 1 2 3 4 पासवर्ड था। लॉगिन पे प्रेस करते हैं, सक्सेसफुल हुआ और ये वेलकम यूज़र पे आ गया। ये कुकीज़ ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है इनपुट टाइप पासवर्ड अगर आप यूज करते हैं तो लॉगिन करते टाइम पासवर्ड अगर इनपुट टाइप लेगा तो ऑटोमेटिक ले लेता है।